जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआरडी वर्सेस बीजीआर विंसी टी10 का मैच जो होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल लाइनअप होगा, क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं और क्या टीम रहेगी हमारी, वो सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप जो नीचे पिंड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और उससे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। नहीं तो आपको क्या करना है, आप जाइए टेलीग्राम ऐप पे। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @crick इन्फॉर्मर। @crick इन्फॉर्मर सर्च करेंगे, सेम यही यूजर नेम होना चाहिए। तो आपको 2,51,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर नाम से, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेन्यू रिपोर्ट देख लेते हैं। तो मैच होने वाला है अर्नस वाले ग्राउंड में, और ये विकेट जनरली टी10 में करते क्या है, ये थोड़ा सा बाउंड्री को छोटा कर देते हैं। रन स्कोरिंग इजी होता है अगर टीमों के पास अच्छे बल्लेबाज हैं। कई बार खराब बल्लेबाज रहते हैं तो वो नहीं रन स्कोरिंग उतना कर पाते, लेकिन अच्छे बल्लेबाजों के लिए यहाँ पे हमेशा मदद रहता है और वो ठीक ठाक स्कोरिंग करके जाते हैं। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वाले स्कोरिंग नहीं देखेंगे कि 150-150 जनरली बने, लेकिन 120-20 के आसपास जनरली बनते रहते हैं। फिर भी हम ऑन एवरेज लेके चलें तो 100 के आसपास स्कोर की आप उम्मीद कर सकते हैं। एवरेज टी10 का स्कोर अभी तक जो इस मतलब जितने भी सीजन यहां पे हुए हैं वो 89 है। मतलब बहुत ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा मदद यहां पे रहता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जीआरडी टीम के प्रीव्यू की। टूर्नामेंट की मोस्ट इनकंसिस्टेंट टीम, अभी तक कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। हमेशा इनका अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5th रहे हैं, या तो 6th रहे हैं, या तो 4th रहे, मतलब टॉप 3 फिनिश भी नहीं किया हुआ है। अगर बात करें इनके टीम के प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है इस टीम का कभी भी। मतलब टी10 में शुरुआत में कैप्टन डिसाइड करते हैं कि इस बार क्या बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है, तो वैसा कुछ, इसीलिए ज्यादा जीएल पे ही आप फोकस कीजिएगा। तो इनका जो एक्सपेक्टेड प्रोबेबल 11 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो ये है। आसिफ ऊपर, एस सैलो मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करेंगे। उसके बाद रोनेल्ड कॉटो को मैं देखना चाहता हूं नंबर 3 पे आना चाहिए। फिर सैम ब्राउन है, केविन अब्राहम, इमरान जोसेफ, विडोल एडवर्ड्स, ब्रेक्सी ब्राउन, डेंसन होयते, जी विली और डब्ल्यू स्ट्रॉ, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। अब यहां पे देखिए क्या चेंजेस हो सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में। एक तो ये सेम ब्राउने से भी ओपन करा सकते हैं, लेकिन चांसेस मुझे सैलो के और आसिफ ऊपर के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोनाल्ड कैटो स्टेट लेवल पे खेले हुए हैं। ऐसे बल्लेबाज को ये जनरली ऊपर बैटिंग के लिए भेज सकते हैं। उसके अलावा केविन अब्राहम पिछले सीजन कई मैचेज में ओपन भी किए थे, लेकिन कुछ खास सफलता मिला नहीं था, लेकिन कभी कभार इनको प्रमोट किया जाता है। और इसके अलावा जो नंबर 6 पे इमरान जोसेफ है, ये जो स्पाइस आइसलैंड टी10 हो रहा था उसमें इन्होंने 2-3 40s में इनिंग खेला हुआ था, मतलब अच्छे हिटर है, तो इनका भी प्रमोशन हो सकता है। तो ये कुछ बातें ध्यान दीजिएगा कि बैटिंग ऑर्डर में केविन अब्राहम और इमरान जोसेफ, इन दोनों का प्रमोशन हो सकता है अगर इनको हिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कितने ओवर करेगा वो भी हम देखेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। यहां पे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ वो ध्यान दीजिएगा। रोनाल्ड कैटो एसएलजेड मतलब सीपीएल भी खेल चुके हैं, और उसके अलावा स्टेट टीम और वेस्ट इंडीज अंडर-19 से भी खेल चुके हैं। इमरान जोसेफ अच्छे फॉर्म में थे स्पाइस आइसलैंड टी10 में, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस की, लेकिन पहले हम टीम कंपोजिशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके जो मेन बल्लेबाज हैं वो हैं सैलो, कॉटो, आसिफ ऊपर और सेम ब्राउन है। हालांकि इमरान जोसेफ भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, केविन अब्राहम भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। मेन पेसर में कौन कितना ओवर करेगा वो भी हम ध्यान दे देते हैं। तो ब्रेक्सी ब्राउन, डी होयते और डब्ल्यू स्ट्रॉ, मोस्ट प्रॉब्ली ये तीनों ठीक ठाक ओवर कर सकते हैं। हालांकि इनके पास डब्ल्यू सैमुअल्स भी हैं और इमरान जोसेफ भी हैं।
सॉरी डब्ल्यू सैमुअल्स इस टीम में नहीं है, यहाँ पे इमरान जोसेफ होना चाहिए था। इमरान जोसेफ इन लोग को असिस्ट कर सकते हैं, इवन ये भी हो सकता है इमरान जोसेफ एज ए मेन बॉलर भी बॉलिंग कर जाए, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। 4 टोटल बॉलिंग ऑप्शन है, और सबसे बड़ी बात इसमें वायटे और डब्ल्यू स्ट्रॉ ये लोग 1-2 सीजन टॉप विकेट टेकर्स में भी रह चुके हैं, तो मैं इनसे थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट करूंगा। और इसके अलावा ब्रेक्सी ब्राउन और उसके अलावा इमरान जोसेफ ये लोग भी कुछ ओवर्स बॉलिंग जरूर करेंगे। मेन स्पिनर्स की बात करें तो आसिफ हुपर, केविन अब्राहम ये दोनों इनके मेन स्पिनर हैं। हालांकि यहां पे जी विली हैं जो कि T20 में अगर इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो ना इनको आसिफ हुपर पाएंगे, ना ही इनके आसपास केविन अब्राहम दिखाई देंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा बाउंड्री शॉर्ट होता है और ये ज्यादा मतलब कि थोड़ा सा कैचेज के लिए जाने जाते हैं, और उतना ज्यादा कैचेज इनके बॉल पे यहां पे हो नहीं पाते, वो छक्के चले जाते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा ओवर्स इनके कई बार कटते रहते हैं, नहीं तो ये हैं बहुत ही विकेट टेकिंग बॉलर। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं आसिफ हुपर, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, हालांकि बहुत बड़े बल्लेबाज नहीं है, लेकिन 20-25 रन की उम्मीद कभी भी कर सकते हैं। उसके अलावा बॉलिंग हमेशा 2 ओवर के आसपास करते हैं। आप इनका रिकॉर्ड देखिए, T10 में 25 का एवरेज है, उसके अलावा 29 इनिंग में 21 विकेट भी लिया हुआ है। VPL 3 वो लास्ट सीजन है, वहां पे इनका 19.11 का एवरेज था, और उसके अलावा 12 ओवर में 6 विकेट भी लेके गए थे। T20D में आपको इनका पूरा रिकॉर्ड दिखाई दे रहा होगा, T20 का भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है। ओवरऑल एक अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन आपके लिए दिखाई देंगे। फिर आते हैं एस सेलो, बहुत ही टेक्निकल बल्लेबाज और कंसिस्टेंट परफॉर्मर। 30 का एवरेज है इनका T10 में, VPL 2 में भी 23 के आसपास एवरेज था। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 में इनका 61 का एवरेज है, मतलब हाईली टैलेंटेड बल्लेबाज है, ओपन करना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे स्मॉल लीग में। फिर आते हैं आर काटो, जो कि बॉलिंग भी कर लेते हैं और स्टेट टीम से भी कुछ ओवर्स इन्होंने बॉलिंग किया हुआ है, एक बात ये आपको ध्यान देना है। उसके अलावा अच्छे हिटर हैं, स्पाइस आइसलैंड T10 में भी खेल रहे थे, और T10 में जो इन्होंने लास्ट VPL 3 खेला हुआ है उसमें 27.43 के एवरेज से 192 रन किया था। जरूरत पड़ी तो ये कुछ ओवर्स बॉलिंग भी कर सकते हैं, मतलब एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 3 या नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। स्टेट टीम से खेले हुए हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, प्लस इनका CPL में भी सिलेक्शन हो चुका है। फिर आते हैं सेम ब्राउन है, अच्छे हिटर माने जाते हैं। T20D का अगर इनका रिकॉर्ड देखें तो 38.4 का एवरेज है, इवन वहां पे बॉलिंग भी किया हुआ है, लेकिन T10 में जनरली बॉलिंग नहीं करते हैं। T10 में थोड़ा सा एवरेज रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अच्छे हिटर हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में। और हालांकि लास्ट सीजन थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आ रहे थे, जनरली नंबर 4 पे, लेकिन टीम चाहे तो इनको ओपन भी भेज सकती है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। तो आप देख लीजिएगा, अगर ओपन करने आते हैं तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। अच्छे हिटर है, बस ये है कि बहुत बड़ी पारी अभी तक नहीं खेल पाए हैं। फिर आते हैं केविन अब्राहम, जो कि मतलब 2 ओवर लगभग कंफर्म गेंदबाजी करते हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, हालांकि विकेट टेकिंग बहुत ज्यादा नहीं है, प्लस हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में हो सकते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट सीजन भी नहीं था, 17 ओवर में केवल 4 विकेट लिया था, और 11.43 का ही बल्ले से एवरेज है, लेकिन हिटिंग कर लेते हैं, बैटिंग में प्रमोशन मिल सकता है, और जनरली टीम इनसे 2 ओवर गेंदबाजी करवाती है, इसीलिए एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे, क्योंकि ड्यूअल रोल इनका रहता है, विकेट टेकिंग उतने नहीं है। फिर आते हैं इमरान जोसेफ, इनका देखिए सिलेक्शन बहुत ही कम है, लेकिन बहुत लोग को इनका मतलब वो नहीं मालूम कि स्पाइस आइसलैंड T10 भी वो यहाँ पे इन्होंने खेला हुआ था। इनका 4 डे का रिकॉर्ड में 3 मैचों में 4 इनिंग बॉलिंग किया, 8 विकेट लेके गए, लेकिन जो इनका मेन मतलब T10 का परफॉर्मेंस है वो आप देखिए, स्पाइस आइसलैंड T10 में मैंने जितना भी मैचेस खेला था वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मैचों में इन्होंने 40 प्लस का स्कोर किया हुआ है, 49, 40 और 48। तो मतलब कि ये बैटिंग कर लेते हैं, अच्छे हिटर हैं, ये बात ध्यान देना है। और उसके अलावा बॉलिंग भी जनरली 2 ओवर करते हैं। यहां पे थोड़ा सा बॉलर्स ज्यादा हैं तो 2 ओवर मिलेंगे कि नहीं उस पर मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन बॉलिंग करना चाहिए, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। इनको आप ट्राई कर सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में, और ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे अगर खेलेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। बहुत ही कम सिलेक्शन है, लेकिन रिकॉर्ड इनका बहुत ही अच्छा है। T10 में बहुत ही जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, 2 ओवर बॉलिंग कर रहे थे, उसके अलावा बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद आते हैं वेडल एडवर्ड्स, इनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे जो T20D में है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 23 मैचों के 13 इनिंग में बॉलिंग किया, लेकिन 18 विकेट लेके गए थे, मतलब ये विकेट टेकिंग टाइप के गेंदबाज हैं। तो एक आध GL में क्या पता आप ट्राई कर ले, लेकिन बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद आते हैं ब्रेक्सी ब्राउन, अपने यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं। इनके भाई जो रेजिन ब्राउन है वो भी अच्छा खासा यॉर्कर्स लगाते हैं, ये भी अच्छे खासे यॉर्कर्स लगाते हैं। T20D में इनका ठीक ठाक रिकॉर्ड है, बस दिक्कत यह है कि बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है, और ओवर्स भी कई बार इनके कम होते हैं। 21 मैचों में
34 ओवर बॉलिंग किया है, हर मैच में बॉलिंग किया है, लेकिन 34 ओवर ही बॉलिंग मिला है, मतलब कई मैचेज में इनके ओवर्स भी कटे हुए हैं। टोटल 11 विकेट मिला है। गेंदबाज अच्छे इकोनॉमिकल बॉलिंग जनरली करते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग नहीं है, इसीलिए जीएल में ही एक आध टीम में ट्राई कीजिएगा। बीपीएल 3 में 11 ओवर में 4 विकेट लिया था। फिर आते हैं डेंसन होएते, जिनका T20 में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा विकेट भी नहीं मिला हुआ है। 12 मैचों के 7 इनिंग में केवल 4 विकेट मिला। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट सीजन जब इन्होंने बॉलिंग करना स्टार्ट किया तो अच्छा खासा इनको विकेट मिल रहा था और स्लोअर वंस का अच्छा खासा प्रयोग कर रहे थे। अगर आप विंसी प्रीमियर लीग देखे होंगे लास्ट सीजन, मतलब एक टैलेंटेड गेंदबाज हैं और चेंज ऑफ पेस से विकेट निकाल सकते हैं, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट सीजन अच्छा परफॉर्मेंस था, तो टीम इनको बॉलिंग भी ठीक ठाक देना चाहिए। हालांकि पास्ट रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन T10 में अच्छा परफॉर्मेंस है और जनरली टीम देखती है कि रिसेंट फॉर्म क्या है। 15 ओवर में 10 विकेट लिया था बीपीएल 3 में। ओवरऑल T10 में 19 मैचों में 9 ही इनिंग में बॉलिंग किया है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बॉलिंग किया है वो लास्ट T10 में ही किया हुआ है और उसमें अच्छा खासा विकेट लेके गए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आते हैं जी विली, जो कि बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज माने जाते हैं, लेग स्पिनर है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी विकेट टेकिंग बॉलर है। लेकिन दिक्कत जो हो जाती है, यहां पे ये बाउंड्रीज कर देते हैं शॉर्ट और बल्लेबाज इनको आसानी से छक्के लगा लेते हैं और इसीलिए कई बार इनकी पिटाई हो जाती है और विकेट जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अगर वही बाउंड्रीज लंबी होती तो बल्लेबाज इनके जाल में फंसते। अब T20 का रिकॉर्ड देखिए, 26 इनिंग में 48 विकेट लिया है और इनके पूरे डोमेस्टिक सर्किट में मैंने किसी का भी इतना अच्छा रिकॉर्ड बॉलिंग में नहीं देखा हुआ है। मतलब कि गेंदबाज टैलेंटेड है, लेकिन यहां पे हमेशा इनके बॉलिंग पे डाउट रहता है। कई बार ओवर्स इनके कटते हैं। 27 मैचों में केवल 21 इनिंग में बॉलिंग किया, मतलब 6 मैचेस में इनके बॉलिंग कटे हैं और 15 विकेट ही लिया हुआ है। बीपीएल 3 में 13 ओवर में बॉलिंग किया, केवल 6 विकेट मिला हुआ है और यही इनका सबसे बड़ा रिस्क है कि कई बार इनको बॉलिंग नहीं मिलता और उतना ज्यादा विकेट भी नहीं मिलता। लेकिन जीएल में एज ए ट्रम्प कार्ड जरूर ट्राई कर लीजिएगा। विकेट टेकिंग बॉलर है, अगर स्पिन मिल गया विकेट से तो अच्छा खासा विकेट लेने के इनके चांसेस रहते हैं। फिर आते हैं डब्ल्यू स्ट्रॉ, इनका भी T20 का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, कई बार उतना ज्यादा बॉलिंग नहीं किया है, लेकिन T10 में जो एक सीजन इन्होंने खेला था बीपीएल 1, उसमें टॉप विकेट टेकर रहे थे। 10 मुकाबलों के 10 इनिंग में 17 ओवर बॉलिंग किया, 13 विकेट लेके गए थे। देखिए उसमें मतलब इन्होंने बॉलिंग तो ठीक ठाक की थी, लेकिन एक लक फैक्टर भी इनका सही था। जो टीम इनकी थी काफी मजबूत थी, सुनील एम्ब्रिस वाली टीम थी और वहां पे इनको डेथ ओवर्स में बॉलिंग दिया जा रहा था, तो सिंपल सी बात है विकेट लेने के चांसेस और बढ़ गए। और फर्स्ट जो मतलब कि बीपीएल था उसमें सुनील एम्ब्रिस वाली टीम बहुत ही मजबूत थी। सुनील एम्ब्रिस अकेले मैच जिता देते थे, तो इसीलिए विकेट ज्यादा लिया था। नहीं तो थोड़े से एवरेज गेंदबाज हैं, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक पिक रहेंगे क्योंकि बॉलिंग करने के इनके चांसेज हैं ठीक ठाक। ये बात आपको ध्यान देना है। ओवरऑल रिकॉर्ड T20 में बहुत ही एवरेज है, लेकिन बॉलिंग करने के चांसेज अच्छे खासे हैं और डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। कोडी हॉर्ने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। T10 में जनरली स्ट्रगल करते हैं। इरविन वारिकन जूनियर, इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं कोडी ग्रांट, इनका रिकॉर्ड वनडे मैचेस जो इन्होंने खेला हुआ है उसमें काफी अच्छा है। 11 मुकाबले खेले हैं, उसमें 18 विकेट लेके गए हैं डोमेस्टिक में, तो ये आपके लिए एक आध जीएल में गेम चेंजर हो सकते हैं। तो जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनके पास खुद ही इतने अच्छे अच्छे बॉलर हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इनको शायद बॉलिंग मिले, लेकिन जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बीजीआर टीम के प्रीव्यू की। तो अगर हम ऑन द पेपर देखें तो ये टीम मेरे हिसाब से इस बार की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टूर्नामेंट जीतने की। क्यों? अभी हम देखेंगे इनका प्रोबेबल 11। बीपीएल 1, 2, 3 में अगर परफॉर्मेंस इनका देखें तो काफी अच्छा रहा है। केवल लास्ट बीपीएल में थोड़ा स्ट्रगल किया, थोड़ा क्या अच्छा खासा स्ट्रगल किया। लास्ट पोजीशन पे थे, लेकिन फर्स्ट बीपीएल में थर्ड पोजीशन पे, सेकंड बीपीएल में सेकंड पोजीशन पे थे। इनके पास देखिए आंद्रे फ्लेचर भी है, केसरिक विलियम्स भी है, मतलब इनकी टीम ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती है। 2 इंटरनेशनल प्लेयर इस टीम के पास हैं। तो इनके प्रोबेबल 11 की बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए, आंद्रे फ्लेचर, सेल्वन ब्राउन है, ओपन करेंगे। फिर कैरॉन कोटाय मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 3 पे आना चाहिए, अच्छे हिटर है। वेन हार्पर, एलेक्स सैमुअल, केनेथ डेम्बर, केसरिक विलियम्स, रेजिन ब्राउन, लैरी एडवर्ड्स, विंस्टन सैमुअल्स, उसके अलावा किमाली विलियम्स, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। यहां पे आपको एक बात ध्यान देना चाहिए, आंद्रे फ्लेचर इंटरनेशनल प्लेयर है, केसरिक विलियम इंटरनेशनल है, केनेथ डेम्बर स्टेट टीम से खेलते हैं, कैरॉन कोटाय स्टेट टीम से खेला है, सीपीएल भी खेला हुआ है, लैरी एडवर्ड्स स्टेट टीम से खेला हुआ है, विंडीज अंडर 19 से खेला हुआ है। उसके अलावा डब्ल्यू सैमुअल, किमाली विलियम्स और केनेथ डेम्बर, इन तीनों का ही स्टेट टीम में सिलेक्शन हो चुका है। डेम्बर मतलब स्टेट टीम से खेल भी चुके, तो ये इस टीम का प्रोबेबल 11। यहां पे कोटाय नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन देखिए अच्छे हिटर हैं, प्लस गेंदबाजी कर लेते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली टीम इनको ऊपर प्रमोट करना चाहेगी, तो नंबर 3 या नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर इनको नीचे भेजा जाएगा तो वेन हार्पर और एलेक्स सैमुअल ऊपर जा सकते हैं बैटिंग करने के लिए।
लिए। अब बात कर लेते हैं इनके टीम कंपोजिशन की और कौन कितना ज्यादा ओवर्स कर सकता है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए मेन बल्लेबाज इनके हैं फ्लेचर, सेल्वन ब्राउने और कॉटॉय हैं। मेन पेसर में केसरिक विलियम्स हैं, किमाली विलियम्स हैं, रेजिन ब्राउने हैं। हालांकि डब्ल्यू सैमुअल्स भी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं। मेन स्पिनर इनके पास लैरी एडवर्ड्स और के डेम्बर हैं। किरण कोटाय भी गेंदबाजी करते हैं, इवन सीपीएल में भी कर चुके हैं। उसके अलावा स्टेट टीम से भी अच्छा खासा ओवर किया हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों टी10 में इनको ओवर्स कम मिलते हैं। डेथ ओवर्स केसरिक विलियम लगभग कन्फर्म करेंगे, दूसरा किमाली विलियम्स और रेजिन ब्राउने में से कोई एक करेगा। रेजिन ब्राउने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन कुछ खास उतना सफलता इनको मिला नहीं है। सबसे पहले अब प्लेयर वाइज एनालिसिस करते हैं। आंद्रे फ्लेचर ज्यादा सोचना नहीं है, मस्ट हैव पिक, इवन कैप्टेंसी के अच्छे ऑप्शन, हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन वो सीपीएल और मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पे यहाँ पे बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, तो हिटिंग के चांसेज हैं, बाउंड्रीज भी शॉर्ट होती है, तो यहाँ पे अच्छा खासा स्कोरिंग कभी भी कर सकते हैं। प्लस ये अभी जो स्पाइस आइसोलेट टी10 था उसमें बॉलिंग भी कर रहे थे, तो क्या पता कुछ एक ओवर्स बॉलिंग भी कर जाए, तो मतलब कैप्टेंसी के एक बहुत ही बढ़िया चॉइस आपके लिए रहेंगे। ओवरऑल इनका T20D का रिकॉर्ड मैंने दिया हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, मस्ट हैव पिक, कैप्टेंसी के भी अच्छे खासे चॉइस। उसके बाद आते हैं सेल्वन ब्राउने, अच्छे हिटर है, T20 का रिकॉर्ड देखिए 35 के आसपास एवरेज है, 22 के आसपास इनका एवरेज टी10 में भी है। लास्ट सीजन बहुत अच्छा नहीं चले थे, लेकिन अच्छे हिटर हैं, ओपन कर सकते हैं, प्लस कभी कभार कीपिंग भी करते हैं। इनके पास दो ऑप्शन है, डब्ल्यू हार्पर और ये, हालांकि इनके कीपिंग करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लेकिन डब्ल्यू हार्पर भी कर सकते हैं। ओवरऑल ओपन करने के चांसेस, इसलिए अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे। उसके बाद आते हैं केरॉन कोटाय, ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं बॉलिंग करेंगे कि नहीं, क्योंकि टी10 में 22 मैचों के केवल 6 इनिंग में बॉलिंग किया है, 2 विकेट मिला हुआ है इनको, और बैटिंग भी कुछ खास उतना नहीं कर पाए हैं, लेकिन ओवरऑल इनका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया रहा है। T20D आप देखिए, वहां पे 28.75 के एवरेज है, 4 मुकाबलों में 6 विकेट भी लिया हुआ है। ये T20D स्टेट टीम से है, और उसके अलावा BPL2 में 17 के आसपास एवरेज था, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया था। अच्छे हिटर हैं, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, और नॉर्मली 1 डाउन या 2 डाउन बैटिंग करने आएंगे, ये बात आपको ध्यान देना है। फिर आते हैं डब्ल्यू हार्पर, एवरेज बल्लेबाज हैं, कुछ खास उतना इंपैक्ट नहीं डालते, और जनरली जब तक रहेंगे देखेंगे स्ट्रगल ही करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार टॉप ऑर्डर आ जाते हैं तो वहां पे स्ट्रगल करते हुए भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर देते हैं। अगर कीपिंग करते हैं तो आप इन पे एक बार रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो उतना इंपैक्ट वाले बल्लेबाज नहीं है, और नॉर्मली इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, 17.24 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी देखेंगे 126 के आसपास है, और ओवरऑल T20D में केवल 16 का एवरेज है। आराम से जीएल में ट्राई कीजिए, अगर कीपर मेंशन होते हैं तो आप स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हैं। एलेक्स सैमुअल अच्छे हिटर हैं, लेकिन हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर हैं। एक सीजन बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था, लेकिन 2 सीजन सुपर फ्लॉप रहे थे। लास्ट सीजन केवल 8.83 का एवरेज है, हालांकि एक सीजन ये वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर में रहे थे। जीएल में इनको ट्राई करना हो कर लीजिए, स्मॉल लीग में बहुत ही रिस्की पिक होंगे, क्योंकि कुछ खास उतना एक तो फॉर्म नहीं चल रहा है, और उसके अलावा बहुत भरोसेमंद बल्लेबाज नहीं है, 6 हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। फिर आते हैं केनेथ डेम्बर, अपने इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त इनका रहता है, हालांकि विकेट टेकिंग आपको नहीं दिखाई देंगे, खासकर T10 में वही सेम शॉर्ट बाउंड्रीज के कारण कई बार स्पिनर्स को बहुत ज्यादा यहाँ पे विकेट नहीं मिला हुआ है, लेकिन इकोनॉमिकल मोस्ट ऑफ द मैचेज में रहते हैं, और कई बार बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट भी होते हैं। आप देखिए 21 मैचों के 16 इनिंग में बॉलिंग आया है, सॉरी बैटिंग आया है, 22.5 का एवरेज है, और 19 इनिंग में 9 विकेट लेके गए हैं। ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, प्लस बैटिंग बैकअप रहता है इनका। T20D आप देखिए, वो काफी लाजवाब है, 34 का एवरेज है, और 9 इनिंग में इन्होंने 11 विकेट लिया हुआ है। मतलब जब बाउंड्रीज अच्छे खासे रहते हैं तो इनके विकेट लेने के चांसेस रहते हैं। इनका बैटिंग बैकअप रहेगा, प्लस अच्छे गेंदबाज हैं, इसलिए एक ठीक ठाक पिक आपकी टीम में हो सकते हैं। मस्ट हैव पिक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आएंगे, लेकिन अच्छे हिटर हैं, प्लस बॉलिंग भी करेंगे, ये बात आपको ध्यान देना है। बॉलिंग इनका कंफर्म 2 ओवर रहता है। उसके बाद आते हैं केसरिक विलियम्स, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज, इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट टेकिंग ऑप्शन रहे, तो यहां पे अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। बस वही है कि शॉर्ट बाउंड्रीज के कारण बहुत ज्यादा इनको विकेट नहीं मिला है, मोस्टली इकोनॉमिकल रहते हैं, और प्लस कभी कभार बैटिंग से भी स्कोर करते हैं। ओवरऑल मस्ट हैव पिक होंगे, लेकिन कैप्टन बनाना यहाँ पे रिस्की रहेगा, क्योंकि उतना ज्यादा विकेट टेकिंग यहाँ पे नहीं रहे। उसका सीधा सा रीजन है, कई बॉले बल्लेबाजों को समझ में नहीं आती, लगती नहीं है बल्ले पे, स्टंप टू स्टंप लाइन उतना यहाँ पे बॉलिंग किया नहीं है, और कई बार मिस हिट्स भी यहाँ पे बाउंड्रीज पे छक्के चले जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इनको विकेट लेने में दिक्कत हुआ है। ओवरऑल T10 में 18 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हुए, गेंदबाज शानदार है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, ये बात आपको ध्यान देना है। उसके बाद आते हैं रेजिन ब्राउन, अपने यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कई बार करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहे। 28 मैचों में केवल 16 विकेट मिला है, आराम से छोड़ सकते हैं, कई बार इनके ओवर्स भी कट होते रहते हैं। अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है तो एक बार रिस्क ले सकते हैं, क्या पता डेथ में बॉलिंग कर
चांसेज हैं। ये बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, T20 रिकॉर्ड देखिएगा। उसके बाद आते हैं लैरी एडवर्ड्स, ये लगभग कंफर्म है कि अच्छा खासा इनको बॉलिंग करना चाहिए। इन्होंने भी स्पाइस आइसले में मतलब खेला था, वहां पे ऊपर बैटिंग करने भी आते थे, थोड़ा बहुत हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर बैटिंग करने का स्कोप नहीं है, अच्छे प्लेयर्स ज्यादा हैं। और उसके अलावा बॉलिंग ये अच्छी करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेट टीम से खेल चुके हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है। एक सीजन अभी बीच में हमने कोविड के कारण वेस्ट इंडीज का डोमेस्टिक भी सर्किट कवर किया था, तो वहां पे आपको मालूम होगा, वहां पे हमेशा अच्छा खासा विकेट लेते थे। अच्छे गेंदबाज हैं, अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। ओवरऑल एक बढ़िया ट्रम्प कार्ड पिक आपके टीम में रहेंगे। लिस्ट में 31 मैचों में बॉलिंग करके 42 विकेट लेके गए हुए 50 ओवर में स्टेट लेवल पे, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। फिर आते हैं विंस्टन सैमुअल, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज ही है, लेकिन लास्ट सीजन अच्छा खासा ओवर्स इनको थोड़ा सा मिल रहा था, और वहां पे विकेट लेके गए हुए हैं। 11 ओवर बॉलिंग किया था, 6 विकेट लिया, लेकिन दिक्कत यह है इनको कई बार उतना ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलता है, इसीलिए बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। T20 डी रिकॉर्ड इनका बहुत ही बढ़िया है, 28 मैचों के 28 इनिंग में 39 विकेट लिए हैं। कैलिबर है गेंदबाज में, लेकिन पता नहीं क्यों टीम मैनेजमेंट उतना ज्यादा इनको प्रीफर नहीं करती है। यहाँ पे हो सकता है नया टीम इनको कुछ ज्यादा गेंदबाजी दे दे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, किमाली विलियम्स बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट हासिल करते हैं, और यहां पे इनका प्रदर्शन किसी भी हिसाब से केसरिक विलियम्स से कम नहीं रहता। मोस्टली ये केसरिक विलियम्स के ही टीम से खेले हुए हैं। विकेट टेकिंग बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन लास्ट सीजन अपना इन्होंने लय दिखाया था। लास्ट सीजन क्या मतलब, जो इन्होंने फर्स्ट बीपीएल में काफी टैलेंटेड दिखाई दिए थे, लेकिन विकेट उतना नहीं मिला। लेकिन जो बीपीएल 2 हुआ था, उसमें 14 ओवर बॉलिंग किया, 10 विकेट लेके गए थे। मतलब बीपीएल 2 में अपना असली इन्होंने वो दिखाया था कि क्या मैं हूं। डेथ में भी बॉलिंग करना स्टार्ट किया था, नहीं तो शुरुआत में इनको शुरुआती ओवर्स में ही गेंदबाजी करा के खत्म कर दिया जाता था। स्विंग गेंदबाजी करते हैं, और अच्छा खासा यॉर्कर भी इनके पास है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में रहेंगे। टी पोप, इन पे हमेशा बोला जाता है काफी अच्छे प्लेयर हैं, अंडर 19 भी खेल चुके हैं, लेकिन कभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छे हिटर माने जाते हैं, और उसके अलावा गेंदबाजी भी अच्छा खासा किया हुआ है, लेकिन कुछ खास नहीं किया। लास्ट सीजन इनको बहुत ज्यादा मौका बॉलिंग में भी नहीं दिया गया था। आराम से छोड़ सकते हैं, एक आग जीएल में क्या ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करने वाले। उसके बाद आते हैं इथन गिब्सन, ये कनाडा अंडर 19 के प्लेयर हैं, वहां पे ठीक ठाक ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया था, बॉलिंग करते थे, मीडियम पेसर है, और उसके अलावा ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। लेकिन यहां पे कितना मौका मिलेगा मैं कंफर्म नहीं हूं। एक आग जीएल में ट्राई कर सकते हैं, बैटिंग बैकअप देते हैं, उसके अलावा बॉलिंग ठीक ठाक करते हैं। 4 मुकाबलों में 6 विकेट अंडर 19 में लिया था। एस सैमुअल का मुझे रिकॉर्ड मिला नहीं है, अगर मिलता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से आप खुद की टीम बनाइएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। T10 है, वो भी फर्स्ट मैच है, तो यहां पे देखिए बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा एक तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की मैच होगा। जीएल खेलने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, बीजीआर टीम क्लियर फेवरेट्स दिखाई दे रही है। हालांकि जीआरडी की टीम भी मजबूत है, लेकिन बीजीआर की टीम बहुत ही ज्यादा वेल बैलेंस है, और मैं इन्हें ऊपर से टूर्नामेंट फेवरेट्स में भी रख रहा हूँ। ओवरऑल इन्हीं के जीतने के चांसेस है, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो आप टीम थोड़ा सा बीजीआर को फेवर में रख के बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विकेट कीपर में सैलो मस्ट हैव पिक होंगे, और सैल्वन ब्राउने भी एक ठीक ठाक पिक होंगे, अच्छे हिटर हैं। वेन हार्पर उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते, अगर कीपर मेंशन होते हैं और क्या पता टॉप ऑर्डर में आ जाए तभी अच्छे पिक रहेंगे, नहीं तो बहुत ही एवरेज बल्लेबाज हैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, आंद्रे फ्लेचर मस्ट हैव पिक होंगे। एलेक्स सैमुअल जनरली मतलब कि बहुत ही हिट और मिस टाइप वाले रहते हैं, और प्लस हो सकता है शायद नीचे ही बैटिंग करने हैं, इसलिए उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं, वो भी तब अगर टॉप ऑर्डर में मेंशन होते हैं। सेम ब्राउने अच्छे हिटर हैं, कभी कभार ठीक ठाक स्कोरिंग कर देते हैं, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। मैंने नहीं लिया हुआ है, फिर मैंने कोटाय को लिया हुआ है। लास्ट सीजन बैटिंग से थोड़ा इंप्रेस किया था, अच्छे हिटर है और इंपैक्ट वाले बल्लेबाज है, जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद आते हैं रोनाल्ड काटो, स्टेट लेवल से ये भी खेल चुके हैं, टैलेंटेड बल्लेबाज माने जाते हैं, जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी कर सकते हैं, मोस्टली वन डाउन आने के चांसेस है। तो इन तीनों के साथ मैं जा रहा हूं, नीचे और कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन यहां पे नहीं है। ऑलराउंडर्स में चलते हैं, हुपर मस्ट हैव पिक होंगे, डी होयते एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर दिखाई दिए। हालांकि फर्स्ट बीपीएल में इनको बॉलिंग नहीं मिला था, लेकिन जिसमें मिला उसमें अच्छा खासा विकेट लेके गए, चेंज ऑफ पेस बढ़िया कर रहे थे। मैंने नहीं लिया हुआ है, लेकिन आप इनको ट्राई कर सकते हैं, कभी भी अच्छा खासा विकेट ले सकते हैं। टिजॉन पोप एक आध जीएल में अगर खेलते हैं ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन आज तक अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाए हैं। उसके बाद के अब्राहम है, ये बॉलिंग ठीक ठाक करते हैं और उसके अलावा बैटिंग बैकअप भी देते हैं, कई बार प्रमोट भी होते हैं, इसलिए इनको भी मैंने कवर किया। हालांकि बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक टैलेंटेड ऑलराउंडर है। सेम केनेथ डेम्बर काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकिंग ये भी ज्यादा नहीं रहे, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं, लाइन लेंथ बहुत ही बेहतरीन रहता है, और पूरे बीपीएल में अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिकल बॉलर में से एक रहते हैं। उसके अलावा बैटिंग
बैकअप भी देते हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ। ई गिब्सन कनाडा से खेला हुआ, एक आग जीएल में ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में केसरिक विलियम्स मस्ट हैव पिक होंगे। उसके अलावा डब्ल्यू स्ट्रॉ, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, फर्स्ट बीपीएल के टॉप विकेट टेकर भी रहे थे, आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा बीजीआर के बॉलर को प्रीफर करना चाहता था, इसलिए इनको नहीं ले पाया हूं। डेथ में बॉलिंग करने के इनके चांसेस रहेंगे। ओवरऑल हालांकि टी20 रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन टी10 में काफी इंप्रेस किया था। फिर आते हैं लैरी एडवर्ड्स, ये काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। जी विली विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेकिन इनकी कई बार पिटाई हो जाती है, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं रहते और ओवर्स भी इनका थोड़ा सा कम हो जाता है। एक आग जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा। रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेक्सी ब्राउन, रेजिन ब्राउन बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। रेजिन ब्राउन कई बार डेथ में कर जाते हैं, ऊपर से थोड़ा सा फेवरेट वाले टीम के गेंदबाज हैं, तो आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, मैंने नहीं लिया हुआ है। फिर आते हैं किमाली विलियम्स, अच्छे गेंदबाज है और लास्ट सीजन जो इन्होंने खेला था उसमें बेहतरीन गेंदबाजी किया था, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। नीचे आई जोसेफ, ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पाइस आइसोलेट टी10 में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, बॉलिंग भी कर रहे थे, बैटिंग भी कर रहे थे, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। मैंने अभी के लिए नहीं कवर किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइस आइसोलेट से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, इसीलिए हो सकता है उतना ज्यादा बैटिंग का मौका ना मिले, लेकिन अच्छे हिटर हैं प्लस बॉलिंग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ए हुपर, ए फ्लेचर, ये दो अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। उसके अलावा एस सैलो को भी आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग चाहें तो केसरिक विलियम्स पे रिस्क ले सकते हैं, बस एक ही दिक्कत है, विलियम्स यहाँ पे बहुत ज्यादा विकेट नहीं ले पाए। मैंने हुपर को कैप्टन किया है, फ्लेचर को वीसी, हालांकि जरूरत पड़ी तो फ्लेचर बॉलिंग कर सकते हैं जैसा स्पाइस आइसले टी10 में किया था, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।